वो जिस हिसाब से तू एसी और फैन पीछे चालू करके गया कि अब मैं फुर्सत से बैठूंगा, तो इतना बात ध्यान में रख, पहले नीचे नहीं है। ठीक है। ऑन द चीज कल अपन ने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, उसमें देखा था ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल एरिया, टाइम, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, रेगुलेशन, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस और टाइप्स ऑफ कंपटीशन। मैंने बेसिक बेसिक एकदम जस्ट बताया था कि होता क्या। अब एक एक करके इसके अंदर में स्टडी करेंगे। फ्रॉम द मार्केट इन पर्सपेक्टिव, the geographical area in which the product sales should be undertaken has a vast implication for the firm. On the basis of geographical area, cover market are as classified into, सबसे पहले अभी देखने की कोशिश करना, local market. When buyer and seller are limited to local area or a region, the market is called as local market. Generally, highly perishable goods and bulky articles, the transport of which over a long distance is uneconomical. अब इकोनॉमिकल अनइकोनॉमिकल समझ रहा है? अनइकोनॉमिकल मतलब क्या है? नॉट परवडेबल। ठीक है ना? कमांड देखो, मैंने बोला है ना, नॉट परवडेबल, नोट्स बनाते टाइम मत लिखना। अनपावर है ना, अनपरवडेबल, नॉन परवडेबल, है ना? फिर बाद में एग्जाम में खुद कुछ पढ़ते नहीं आता, परवडेबल कौन सा है, गूगल सर्च करते बैठ रहा है आधे आधे घंटे तक के। इन दिस केस द एक्सटेंट ऑफ मार्केट इज लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर लोकेलिटी। अरे सिंपल है ना, लोकली सप्लाई सर्विसेज सच एज दोज ड्रेस, है ना, ड्रेसर, सारे फालतू है, फेंक इधर। लोकल मार्केट पता है आपको? क्या मालूम नहीं है? कात्रज मिल्क प्रोडक्ट कहाँ पे? ऑल ओवर महाराष्ट्र। काय का तंबूरा? पुणे, पुणे डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है ना? हाँ, कोई दूसरे सिटी से है क्या यहाँ पे आउटसाइड पुणे? कहाँ से हो भाई? सोलापूर, तू कुठले? बीडचा. सोलापूर मध्ये भेटते कात्रजचं दूध? कुठली? अच्छा, धाराशिव. तेच म्हणलं, उस्मानाबाद माहित ना बाबा. आणि धाराशिव आहे का, भेटते कात्रजचं दूध? नाही भेटत. भेटते का? नहीं भेटत. का नाही भेटत? कारण की क्या है, वो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट तक है, तो ये कौन सा है? लोकल मार्केट. चितळे. चितळेची भाकरवडी मिळली की इथली लोक येडीच होतात. ठीक है? तुम्ही गावाकडे नेऊन तो एका फ्री जरी विकली तरी कोण घेणार नाही त्यांना. अरे, बोलने का मतलब है कि उनको मालूम ही नहीं है ना, कैसे क्या लेगा? तो वो लोकल मार्केट रहता है। चितड़े कहाँ पे फेमस है? अभी काका हलवाई, है ना, मिठाई का बॉक्स का काका हलवाई दिखा तुम्हारे आज काका, है ना? उधर गांव में नाकी की मस्त जलेबियां खा रहा है आदमी, गर्मा गर्म ले लेके, उसको कोई लेना देना नहीं है। रीजन सिंपल, लोकल मार्केट। जैसे हर एरिया के अंदर में एक बिजनेसमैन रहता है जिसका है कि नहीं, वो मार्केट उसने होल्ड करके रखता है। जैसे नागपुर के अंदर में पहले है हल्दीराम, अब हल्दीराम धीरे धीरे सब जगह फैल गया। ठीक है ना? तो ये लोकल मार्केट था, आई एम टॉकिंग लोकल मार्केट है। अभी जैसे ये हो गया चितौड़ी हो गया, कातरज हो गया, ठीक है, काका हलवाई हो गया, ये कौन सा मार्केट है? लोकल मार्केट। आजू बाजू के एरिया में मिलेंगे, पर्टिकुलर रीजन में मिलेंगे। रीजन समझता है? जैसे विदर्भ एक रीजन है, मराठवाड़ा एक रीजन है, कोकण एक रीजन है, उसके अंदर में दूसरे डिस्ट्रिक्ट भी आते हैं। विदर्भ में नागपुर भी आता है, अमरावती भी आता है, अकोला भी आता है, यवतमाल भी आता है। ऐसा आते आते खानदेश। हाँ पता है, तो मुंडी चिल्लाते रहो ऐसे बैल की जैसे, कुछ तो करो, है ना? अब कुछ तो करो, तो ऐसा ऐसे उठ के मत नाचना हमें, है ना? हाँ। फॉर एग्जाम्पल, तो प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर है क्या? मैं ऐसे ही जस्ट पूछा मैंने। यस। फिर क्यों बात कर रहे हो दो जेंटलमैन के बीच में? हम करते दो, जब लेडीज बात कर रहे हैं तो कमेंट करते, हम सिर्फ पूछते हैं। हाँ। हाँ, गुड गुड। सीख अवनी से कुछ। फॉर एग्जाम्पल, लोकली सप्लाई सर्विसेज सच एज दोज हेयर ड्रेसर्स, रिटेलर नैरो कस्टमर बेस। इनके कस्टमर बेस नैरो रहता है क्योंकि पर्टिकुलर एरिया तक ही रहते हैं। ठीक है? जैसे अब बताओ, यूएस ये लोकल है क्या, नहीं है? नहीं है। कहाँ से नहीं है? ऑनलाइन की वजह से, है ना? बताया ना मैंने तुम्हारे को, लॉकडाउन के अंदर में दुबई से बच्चों ने लेक्चर अटेंड किया था। मतलब ऐसे नहीं, वो तो एक बेचारी वो है ही, जैनी थी, तब वो उधर नहीं थी, बट एक एक्चुअल में नागपुर के फैमिली थी जो दुबई में थी उस टाइम पे, उसने पूरा बेचारा 12th वहीं से किया, जो एग्जाम नहीं हुआ था। बहुत मजा आया था, पैसा मिला था ना।
हाँ बट हमारे ऑनलाइन वाले दिल्ली में भी है ना, ऑनलाइन बिजनेस को बिजनेस कंसिडर करते हैं। पढ़ाएंगे तुम्हारे को जब कंपनी लॉ पढ़ेंगे ना इंटर में, तब प्लेस ऑफ बिजनेस कितना मैटर करता है वो भी पढ़ेंगे। और तुम टैक्सेशन में भी प्लेस ऑफ बिजनेस कितना मैटर करता है वो पढ़ोगे। ठीक है, बट उसके लिए इंटर तक आना पड़ता है ना। नहीं मैं ऐसे किसी अकेले को नहीं बोल रहा हूँ, सबको जिसको पढ़ना है उसको आना पड़ेगा वहां तक के। नहीं तो खुश रहो जिंदगी में। रीजनल मार्केट, अभी रीजनल मार्केट देखो, ये लोकल हुआ। रीजनल मार्केट कवर अ वाइडर एरिया। अब लोकल मार्केट मतलब क्या, ये पुणे बेस्ड है। एडजेसेंट सिटी पार्ट्स, रीजनल मतलब क्या, वो पर्टिकुलर रीजन तक करेगा। द साइज ऑफ मार्केट इज जनरली लार्ज एंड द नेचर ऑफ द बायर वेरी, है ना, वेरी इन देयर डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स। देखना ये क्या है मेरे को नहीं मालूम। ठीक है, मेखला छावो, ट्रेडिशनल आसामी साड़ी। इधर चादर बोला है, इधर साड़ी बोला है क्या चादर है क्या साड़ी है? हाँ होगा भाई होगा। इज प्राइमरली worn बाय अ वुमेन इन देखो, वेमेन इन आसाम। ठीक है, आसाम की औरतें ये वाली साड़ी पहनती है, बाकी के एरिया में उनका मर्जी जो पहनती है भाई। हर जगह पे अपने कमेंट नहीं करने का। ठीक है, अभी जैसे अपने यहाँ पे भी फेमस है कोल्हापुर की चप्पल। ठीक है ना, वो बोलते लोग, वो डिपेंड करता है कि पैर में पहनने की है क्या। फिर पैठन, पैठनी साड़ी के लिए फेमस है। ठीक है, पुणे तोड़ने के लिए फेमस है। हाँ, तुमको अगर असली ओरिजिनल पुणेगर को अगर आस्वाद लेना है कि कैसे रहते हैं जिस एरिया में तुम अभी हो, इसके बैक साइड में कभी भी दोपहर का 2:30-3 बजे जाके उनका दरवाजा लॉक करना और उनसे सिर्फ एक सवाल पूछना, क्या आप सो रहे थे, क्या तुम्हें झोंकना होता या आत्महत्या। फिर वो तुम्हारे को शुरू करता बेटा, है ना। बात सही बेटा। मैंने बहुत कुछ इन आंखों से इन कानों से सुन चुका हूँ, देख चुका हूँ। मैं आजू बाजू में ऐसे ऐसे खतरनाक लोग रह चुके हैं उस टाइम पे। अब थोड़े सुधर गए एनवायरमेंट, पहले तो बहुत खतरनाक था, है ना। जैसे अभी जो ये पुणे में नए आए, इनको मालूम पड़ेगा, जब मैं नया था प्रेस्टीज पॉइंट पे क्लास थी, तो मेरे को पता नहीं है कि एबीसी चौक कहाँ पे है। तो हमको बुक्स लेनी थी, तो मैं एबीसी चौक कहाँ, तो मेरे को किसी ने, महानुभाव व्यक्ति ने बताया, यहाँ से सीधे जा, मेन रोड है, वहां से राइट ले, पहुंच जाएगा। ठीक है ना। नहीं बेटा, मैंने प्रेस्टीज से बोला, है ना। स्टोरी इसलिए पहले अच्छी से सुननी कहाँ से स्टार्ट हुई। हाँ, तो मैं चौक में जाके मैंने बोला ऑटो वाले से पूछ लेते कितना दूर है। मैंने उसको पूछा कि मतलब यहाँ से अगर, है ना, एबीसी चौक अगर ऐसे गया तो आएगा क्या। उन्होंने आंसर दिया, हाथ नीचे करके गया तो भी आएगा। ऐसे बोला ना, मेरे को 5 मिनट तक समझा नहीं ना, हाथ का जाने का क्या संबंध है। फिर मेरे को क्लिक हुआ, मैंने हात खाली करून गेला तरी येईल म्हणे। पुणे गए भाई, ये वीडियो तो कुछ नहीं है, ऐसे खतरनाक खतरनाक देते हैं ना ये। एक ऑटो, एक ऑटो वाले ने हमको 2-3 बार प्रेस्टीज से एबीसी वाले बिठाते नहीं, आप्पा बळवंत चौक म्हणायचं। भाऊ एवढं पोहोचतो मी तिथे। अब तुमने एबीसी बोलो, मैं कहा बोला ना, मैं पहुंच लेता हूँ एक भी वर्ड में, फट से बोलता हूँ मैं तो एबीसी। तो तुमको नहीं है। आप्पा बळवंत चौक म्हणा, लिहून दाखव साहेब, लिहून दाखव। तुम्ही म्हणा फक्त, तुम्ही काय पाहिजे तुम्हाला सांगा तुम्ही, रिकामच आहे मी। बढ़िया है भाई, बढ़िया है गुरु। चलो आओ, तुम आ गए बेटा। नेशनल मार्केट, नेशनल मार्केट बहुत इजी है, विद इन द जियोग्राफी कंट्री, है ना। जैसे अभी कौन सा दूध पीते हैं? काय का पीता मैं, हाँ, कितना पीता, कितने, एक दो। अवनी तूने क्यों हाथ ऊपर किया? कल को अगर किसी को अमूल दूध खरीदना भी रहेगा, आप नहीं खरीदेगा। हाँ, अरे इतने टाइम नहीं चाहिए हमको घर में। ठीक है।
तो समझ में अरे अरे वो एडवर्टाइजमेंट है उनका। अमूल दूध पीता है इंडिया, इंडिया मतलब क्या, विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री चल रहा है। हल्दीराम अब नेशनल प्रोडक्ट हो गया। देन आपका गवर्नमेंट नेशनल हो गया, मतलब क्या है, विद इन इंडियन जियोग्राफिकल बाउंड्री, मैंने जियोग्राफिकल बाउंड्री नेशनल बाउंड्रीज ऑफ कंट्री वी सेड दैट ए प्रोडक्ट इज नेशनल मार्केट। ये बैठ के अभी अंदर पढ़ते बैठना। फॉर एग्जाम्पल वो अकबर बीरबल की बुक, अब वो भी कोई नहीं खरीद रहा, क्योंकि अकबर बीरबल का जमाना ही चला गया है ना कुछ सालों से। आउट, अरे आउटसाइड इंडिया वन में नॉट, ठीक है। अब इनको लग रहा है कि इंडिया के बाहर हिंदी बुक्स का मार्केट नहीं है। इनको ये पता नहीं, हिंदी छोड़ो, वहां के लोग, बाहर के लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं और हम इंग्लिश। स्लैंग ब्रो, स्लैंग। इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट मतलब क्या है, द कमोडिटी इज सेड टू हैव अ इंटरनेशनल मार्केट व्हेन इट इज एक्सचेंज इंटरनेशनली। यूजुअली हाई वैल्यू ऑफ स्मॉल बल्कि कमोडिटी आर डिमांडेड आर ट्रेडेड इंटरनेशनली। मैं इतने बड़े एग्जांपल नहीं लेता, मैं तीनों एग्जांपल एक शॉर्ट में लिया था। देखो अभी मैं बताता हूँ तुमको शॉर्ट में। जैसे यहाँ पे हो गया चितड़े, या फिर ले लो आप चितड़े ले लो, तो चितड़े किसके लिए फेमस है, सिर्फ पुणे तक के, ठीक है। किधर गया बे, नहीं ये इधर गया। चितड़े रीजनल के लिए कौन सा आ गया तुम्हारा, कातरज, है ना, आजू बाजू के एरिया तक के फेमस है ना। फिर कातरज ले लो, कोल्हापुरी चप्पल ले लो, खाओ कैसे खाने की तो, चप्पल, हाँ। नेशनल मार्केट तो हाँ अमूल ले लो, अमूल, ये मदर डेयरी, अरे हाँ है ना, ठीक है ना, मदर डेयरी। तुमको पता है मदर डेयरी के जो दूध आते हैं वो 20-20 25 दिन, एक महीने की लाइफ रहती है उसकी। टेट्रा पैक में आते हो, हाँ वो कैंस में आते हैं, टेट्रा पैक में आते हो, वो उस तरीके की उसकी पैकिंग होती है जो उसकी लाइफ इंक्रीज करता है। अरे रीजनली यूज करते बट वर्ल्ड वाइड एक्साइड है ना। आपको एक्सचेंज किसके अगेंस्ट करते हैं हम जनरली, नहीं कंपनी नहीं बोली उन्होंने, ठीक है, उन्होंने जनरल बताया, मार्केट बताया, हाँ मार्केट बताया। कहीं भी जाके बेच सकती है ना, बेच सकती मतलब ऐसा नहीं उतरे अपना डाला कपड़ा ले 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 अंगड़े ले ले, भरोसा नहीं ना। नहीं नहीं, तू इमेजिन कर रही तो बैग में इतना गोल्ड लेके जाएगी, पहला क्वेश्चन ही है। अलाउड नहीं है अपने यहाँ पे अलाउड के लिए, अलाउड है, लगा स्टॉल। हाँ बाबू, तेरा ट्रिप का फीवर उतरा नहीं कहा अभी तक, टाइमिंग गलत हो गया बेटा, कुछ जगह पे सही मौके पे पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि क्या है, कोई दूसरा पहुंच गया, अरे मतलब ऑटो लेने का है, मेरे से पहले कोई पहुंच गया तो वो लेके चला गया ना ऑटो। हाँ यही बोलना था, बाकी कुछ नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, है ना, हाँ ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, वेरी शॉर्ट पीरियड टाइम। ये मतलब किसके लिए होता है जनरली, पेरिशेबल गुड्स, इसके लिए पेरिशेबल गुड्स। शॉर्ट पीरियड refers to a period of time in which supply is, सप्लाई फिक्स है, ना ही बढ़ेगा ना ही घट सकता है, कैन नॉट बी इंक्रीज और डिक्रीज, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, फ्रूट, मिल्क, ठीक है ना, हाँ, which are a perishable and supply of which cannot be changed in very short period, इसका सप्लाई चेंज नहीं होगा। शॉर्ट पीरियड मार्केट, शॉर्ट पीरियड मार्केट मतलब कौन सा मार्केट, देखिए यहाँ पे आप सप्लाई बढ़ा सकते हो, सर कैसे, वेरिएबल फैक्टर्स के अंदर में थोड़े चेंजेस लाके, बाय इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। जैसे मैंने लेबर ज्यादा लगा दिया काम पे, तो लेबर ये वेरिएबल है, ठीक है, जैसे ही लगाऊंगा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, सिंस सप्लाई कैन बी मॉडरेटली एडजस्टेड, द चेंज इन शॉर्ट पीरियड प्राइस ऑन अकाउंट। देखो यहाँ पे सप्लाई कैसा है, यहाँ पे कैसे हो रहा है, चेंजेस इन वेरिएबल लॉन्ग पीरियड, हाँ ये ठीक है थोड़ा। लॉन्ग पीरियड कौन सा होता है, इन द लॉन्ग, इन द लॉन्ग पीरियड ऑल फैक्टर्स बिकेम वेरिएबल एंड द सप्लाई ऑफ कमोडिटीज में बी चेंज बाय अल्टरिंग, अल्टरिंग मतलब चेंजेस the scale of production, as such supply may be fully adjusted to a change in demand condition।
द इंटरेक्शन बिटवीन लॉन्ग रन सप्लाई द डिमांड डिटरमाइन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम प्राइस और नॉर्मल प्राइस। अब वेरी लॉन्ग, यहाँ पे सारे फैक्टर्स क्या रहेंगे? ऑल फैक्टर्स आर, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग पीरियड मार्केट एंड वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट? यहाँ पे आप चेंजेस देखो, सप्लाई ऑफ कमोडिटी चेंजेस मे बी चेंज बाय अल्टरिंग स्केल ऑफ प्रोडक्शन। अल्टरिंग मतलब क्या है? उसके अंदर में नेसेसरी चेंजेस लाके, रिप्लेस करके नहीं। चेंजेस समझ रहा है क्या? ठीक है ना? सच एज सप्लाई में बी फुल्ली एडजस्टेड टू अ चेंज इन डिमांड कंडीशन। और यहाँ पे क्या हो रहा है? सारे फैक्टर क्या है? डायरेक्ट चेंज कर सकते हो। यहाँ पे एडजस्ट कर रहे थे हम, इसकी जगह पे ये यहाँ पे एडजस्ट अल्टरिंग वाला पार्ट आ रहा था। यहाँ पे सारे ही फैक्टर्स क्या है? वेरिएबल। सर क्या वेरिएबल है? सारे 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 मतलब क्या है? इवन पॉपुलेशन। अब सोच लो तुम, नाला को कुछ और मत सोचो। कैपिटल सप्लाई, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का सप्लाई भी चेंज कर रहे हैं। सर ये कैसे होता है? मान लो इंडिया में अवेलेबल नहीं, मैंने बाहर से इंपोर्ट कर लिया, ठीक है, तो कितने देखे थे? लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम प्राइस मतलब यहाँ पे जनरली प्राइस कैसी रहती है? सेम ही रहती है, वो चेंजेस नहीं होती, वेरी नहीं करती लॉन्ग रन में। ठीक है, लॉन्ग रन में कभी भी प्राइस स्टेबिलिटी रहती है। महंगाई बढ़ती है, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं बढ़ती है वो, है ना? एक अभी जैसे मान लो डिमांड और सप्लाई है, एक टाइम पे है कि नहीं, डिमांड बहुत बढ़ गई तो प्राइस क्या हो जाएगी? हाई। बट ये लॉन्ग पीरियड तक के नहीं रहेगी। अल्टरनेटिव ऑप्शन आके हम बराबर प्रोडक्शन करके सप्लाई बढ़ाएंगे, ऑटोमेटिकली सप्लाई बढ़ेगा तो जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। हाँ, तो इसलिए तो उसको बोला नहीं, इधर किधर गया वो? हाँ, वही है। चलो, यहां तक हुआ क्या? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, स्पॉट और कैश मार्केट, ये ऐसे ऐसे यार, ये बच्चों को पढ़ाने की चीज है ये। ठीक है। स्पॉट मार्केट रेफर्स टू दोस मार्केट वेयर गुड्स आर एक्सचेंज फॉर मनी पेएबल इधर इमीडिएटली और विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। मतलब क्या हो गया सर? जैसे मान लो, है ना, मैंने अगर कोई चीज खरीदी सब्जी वाले से और तुरंत उसको कैश दिया, ये कौन सा हो गया? स्पॉट मार्केट, है ना? बट वो मेरे को पहचानता है, मैं बोला यार अभी घर जाते जाते मम्मी बोली लेके आओ, उसके पास में स्कैनर नहीं था, बट वो पहचानता मेरे को, बोला दे भाई कल दे के जाऊंगा पैसे, कल तक ही दे रहा हूँ ना, शाम को लिया, 12 घंटे में पैसा उसके हाथ में। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया बेटा? शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम। देखो द एग्जाम्पल, ग्रेन सोल्ड इन अ मंडी, ठीक है, ऐसा नाम नहीं लिखने इधर, ठीक है ना, पूरा लिखने का, भाजी मंडी, ये मंडी, बच्चे चालू हो जाती इधर। करंट प्राइस एंड कैश पेएबल इमीडिएटली आर दस पार्ट ऑफ स्पॉट मार्केट। ठीक है ना? चलो आओ आगे। ऑल गुड बेटा? ऑल गुड? जस्ट आस्किंग यू। सबसे ज्यादा अलर्ट रहती है ये लड़की क्लास में आजकल, है ना? इतनी अलर्ट रहती कि तुम अभी भी पूछ लो उसको, अभी भी याद नहीं रहती। कौन? बेटा तेरी फ्रेंड। तेरे को याद है ये वो है जिसको हमने ने पागल बोला था? याद है? याद है? तो फिर पागल कौन हुआ? किसको बोला? बता दो, ऐसे ब्लेम नहीं कर सकती। जस्टिफाई कर, बोली है उसने बोला। नहीं कहा को, मुझे रुकना। सब सो रहे थे बेचारे, देखा अभी, है ना? एक्टिव लेकिन एरिया, तो चुप बैठ, बेचारे नींद लेते थे एक दूसरे की, और कुछ नहीं कर रहे, है ना? ये बात में लेकिन अवनी की तारीफ करनी पड़ेगी, अवनी कभी नहीं सोती। क्लास में तो बिल्कुल नहीं सोती, कोई लेक्चर में। तारीफ की जगह तारीफ करनी पड़ती, है ना? प्लेयर को खुश रखना पड़ता ताकि वो मैच में रहे। फॉरवर्ड, आओ फॉरवर्ड और फ्यूचर मार्केट। इन दिस मार्केट ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व कॉन्ट्रैक्ट विद अ प्रॉमिस to pay or deliver goods on a some other date. For example, purchase of foreign currency contract at a future rate from बैंक। अरे इससे अच्छा फ्यूचर मार्केट, ठीक है, फ्लैट, अपार्टमेंट,
भविष्य में फ्लैट दूंगा, भविष्य में पैसा दूंगा, है ना। अरे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट छोड़ ना, तू इधर देखना का इतने बड़े बड़े फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब फ्यूचर मार्केट बोल रहे ना तुम्हारे को, फ्यूचर मार्केट क्या आज प्रॉपर्टी रेडी है क्या? नहीं, वो सैंपल फ्लैट बना के तुमको येड़ा बनाता, फिर तुम बुकिंग देते, पूरा पैसा देते क्या? नहीं, तुम भी उसको पैसे कैसे दोगे? फ्यूचर में दोगे, थोड़ा थोड़ा करके दोगे, सिंपल। ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन, रेगुलेशन मतलब क्या? जिसको स्पेसिफिक रूल्स और रेगुलेशंस अप्लीकेबल है। सर स्पेसिफिक रूल्स और रेगुलेशन मतलब क्या होता है? जैसे देखिए, एक मार्केट है, स्टॉक मार्केट, है ना। अभी स्टॉक मार्केट को रूल्स और रेगुलेशंस किसके एप्लीकेबल होते हैं? सेबी के, है ना। सेबी कंपनी के अंदर में कोई ध्यान नहीं देता है। वो तब ध्यान देगा जब तुम्हारे सिक्योरिटीज की बात आएगी, मतलब जब तुम्हारी सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, ये केस, उसके केस में। बाकी कंपनी में क्या हो रहा ना, सेबी कभी इंटरफेयर भी नहीं करता। वो कंपनीज एक्ट जाने, बाकी की अथॉरिटी जाने, सेबी तभी एंटर करेगा जब बात आएगी सिक्योरिटीज की, स्टॉक मार्केट की आएगी तभी आएगा। अब ये क्या है? प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन है। अगर आपको अपने कंपनी के शेयर्स लिस्ट करवाने हैं तो क्या परमिशन लेनी पड़ेगी, किसका अप्रूवल लेने पड़ेंगे, प्रोसीजर क्या है, अगर आप ये प्रोसीजर फॉलो नहीं करते तो आपको पेनल्टी कितनी है, ये सारा कहाँ लिखा हुआ है? सेबी के पास में लिखा हुआ है। तो ये कौन सा मार्केट है? प्रॉपर रेगुलेटेड मार्केट है। ठीक है, इसको प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशन अप्लीकेबल है पर्टिकुलर एक्ट के, पर्टिकुलर रूल्स और रेगुलेशन के तहत। वेयर इज अनरेगुलेटेड मार्केट, ठीक है ना। अनरेगुलेटेड मार्केट मतलब हमारे यहाँ पे आठवड़ी बाजार लगता है, उसका कोई रूल्स और रेगुलेशन है क्या? नहीं, रास्ते में तो लगा रहे, पहला रूल तो वहीं ब्रेक होगा, दूसरा ब्रेक तो वहीं पे सामान सारा फेंक के जा रहे, कोई रेगुलेशन ही नहीं है, कोई रूल्स नहीं है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ फ्री मार्केट, देयर इज नो स्टिपुलेशन ऑन ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल वीकली मार्केट, हाट बाजार। हाट मतलब क्या होता है? हाट बाजार, हाट, हाँ, हमारे इधर आठवड़ी बाजार बोलते हैं। हाथ घड़ी लगाती इसलिए, ऐसा ऐसा फालतू का अगर मेरे सामने कुछ लाए ना, बक्सों में तुम्हारे ऐसा बादली मारेगा देखे। क्यों बोलते? यही बंद रखी थी मैंने, बताओ। हाँ, कहाँ पे सुना तूने? नास्तिक है वो, नास्तिक नहीं है। व्हाट इज? हाँ, का यवतमाळ बोला, कुठे येतो यवतमाळ? आणि तू विदर्भाच्याच माणसाला सांगतेस. मेरी बाजू. दद्दा के हीलिंग सेंटर ढूंढ भाई तू। हाँ, वहां पे पंचकर्मा विंचकर्मा कुछ नहीं करवाना, उनको बोलना बस शांति से सोने दो हमको, है ना। हाँ, आओ। वो पता है तुमको, किसी को डिप्रेशन टेंशन रहता है तो वो आयुर्वेदिक में लेके जाते हैं, और वो सीरियसली ट्रीटमेंट होता है, ऐसा टाइम पास नहीं कर रहा तो ऐसे ऊपर मटके वटके लटकाते हैं, फिर वो सिर पे पानी गिरता है। इवन वो आइस के अंदर में भी ऐसे ब्लॉक करके उसमें भी जल विल कुछ तो भी छोड़ के रखते हैं, आइस के लिए, हर चीज के लिए उनके पास में, इवन घुटनों के लिए लगाएंगे, ऐसे कुछ तो बनाते हैं वो, मतलब एक्स वाई जेड आटे का बनाएंगे, इसका बनाएंगे, उसमें तेल छोड़ते जो हड्डियों को मजबूत देगा, ये देगा वो देगा। ये उसकी बॉडी रिलैक्स कर रहे हैं, मेरे जैसे इसमें भी इरिटेट होता है, साले निकालो, सोने शांति से, सोने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पानी एक एक बूंद छोड़ते रह रहा, मैं सोने, मैं ना टेंशन में, डिप्रेशन में चल रहा हूँ। अर्ली स्टेज आया तुम्हें, तुमने थर्ड स्टेज में पहुंचा दिया मेरे को। नहीं भाई, अच्छा रहता हूँ, नालायक हो तुम्हारे को, शर्म बिरम नहीं आती कुछ भी चीज पर कमेंट करते हुए? ये यवतमाळ म्हणा, माझं वय वरमाळाच, हिचं यवतमाळ चालू आहे, जाऊ द्या। ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब क्या? ये डीजे मार्केट है, ठीक है नालायक हो, वॉल्यूम मतलब होता है क्वांटिटी। क्या होता है? तो क्वांटिटी मतलब क्या? होलसेल मार्केट में ज्यादा क्वांटिटी में गुड्स मिलते हैं, और रिटेल मार्केट में स्मॉल क्वांटिटी में मिलते हैं, ठीक है। मैं रिटेल मार्केट को कभी बोलता हूँ, रिटेल मार्केट आपको देता है एज पर योर डिमांड रिक्वायरमेंट। इसके पहले भी एग्जांपल दिया। देखो, होलसेल मार्केट बल्कि क्वांटिटी में डील करता है, बट होलसेल मार्केट के डिसएडवांटेज ड्रॉबैक पता? वैरायटीज कम, बार्गेनिंग पावर नहीं, क्वांटिटी ज्यादा खरीदनी है, तो अपने जैसे हुआ काम ही नहीं है, वो सब वो लेता,
रिटेल मार्केट का फायदा क्या, एज पर आर कन्वीनियंट, एज पर आर डिमांड हमको गुड्स मिलते हैं और वैरायटी मिलती है। जैसे आप आपके आजू बाजू में जितने भी किराना दुकान है ना, आप जाके वहां पे कोई भी शैम्पू मांगो जो आप एक्स वाई जेड यूज करते होंगे, वहां पे उसके पास में अवेलेबल है। क्लिनिक प्लस है, सिल्क है, वाटिका है, फलाना है, डिम्पका है ना, सनसिल्क है, बाद में बाबा रामदेव भी है, वाटिका भी है, नहीं सुने वो भी है, इतने रहते हो। बोलता कौन सा दो, कौन सा दो, दे भाई जिससे बाल धोते वो, अपने होगा समझता। ठीक है ना, हाँ और क्या। सबसे कौन सा अच्छा शैम्पू कौन सा रहता है हेयर के लिए? हाँ, बायो, अच्छा बायोटेक का, अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब कुछ तो बड़ा होगा। और कौन सा शैम्पू अच्छा रहता? फार्मेसी वाले, अच्छा अच्छा अच्छा। और आप बताओ कौन सा अच्छा रहता है? तो इससे गाड़ियां धोते हम। और मैं तो कि शैम्पू से कंडीशनर भी लगाता हूँ गाड़ी को, है ना। मैं ये मानता हूँ गाड़ी अब धुल गई, अब शाइन करूंगा उसको। 5 जोक मारूंगा मैं। नहीं, लड़कों को ही समझेगा वैसे भी, है ना। मैं गाड़ी को शाइन बनाने वाला था, बट मेरी गाड़ी तो पैशन है। देखो इनको जोक एक्सप्लेन कर लो। ये ओ, हम्म। चलो, ऑन बेसिस ऑफ कंपटीशन, ये मार्केट अपने को पढ़ना है, बाकी का पहले का सारा फालतू था, है ना। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कंपटीशन मार्केट आर क्लासिफाइड इनटू परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, imperfectly competitive market. We shall study this market in a greater detail in the following paragraph. Before going to start with that paragraphs, just go throughout it. फटाफट।
बेटा मैं ये जो टाइम देता हूँ ये तुम्हारे को बातें करने के लिए देता हूँ क्या? ठीक है। अच्छा। किसी को भी पूछ लूं? कितने लोग आंसर देने के लिए रेडी है इसके ऊपर? अरे बेसिक तो है। मतलब आधा ही आंसर देंगे, आधा छोड़ देंगे। ट्राई। बेटा मेरे यहाँ पे ट्राई नहीं होता, सीधा प्रोग्राम। आओ, टाइप्स ऑफ मार्केट। आयुष किधर है? हाँ। अरे दो तो उसको नाम नहीं लिया ना, उसको ऐसा लगेगा कि सर भूल गए कि क्या मेरे को, इसलिए। भुला नहीं भाई, याद है ना? हाँ। यार, है ना? और अ कंज्यूमर, अ मार्केट कंसिस्ट ऑफ दोज फर्म which and from which he can buy a well-defined product. For a producer, a market consists of those buyers to whom he can sell a single well-defined product. If a firm knows precisely the demand curve it faces, it would know the potential revenue. अगर उनको पता है कि आने वाले टाइम में उनके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी रहेगी मार्केट में, तो क्या वो अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं कितना रेवेन्यू कमा सकता हूँ? The answer is yes. But suppose the firm knows its own product cost and the market demand curve for the product, but does not know its own demand curve. In other words, it does not know its own total sale. अरे गप ना, ये नहीं ते नहीं ते नहीं। देखो, suppose the firm knows its own product cost and the market demand curve for the product, but does not know its own demand curve. उनको खुद को डिमांड कर्व नहीं पता कि अलग अलग प्राइस पे अलग अलग टाइम पे कितनी डिमांड हो सकती है, तो वो अपना टोटल सेल कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, और टोटल सेल नहीं समझेगा तो उनको रेवेन्यू नहीं समझेगा। Then, in order to find this, the firm need to answer the following question: How many competitors are there in the market? सर, इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने के लिए हमको ये भी देखना पड़ेगा कि मार्केट के अंदर में कितने कंपेटिटर है। ठीक है। इफ वन फर्म चेंजेस इट्स प्राइस, विल इट मार्केट शेयर चेंज? अगर कोई एक फर्म अपने गुड्स की प्राइस चेंज करता है, तो क्या मार्केट शेयर में कोई चेंजेस आता है या नहीं आता? इफ इट रिड्यूस इट्स प्राइसेस, विल अदर फर्म फॉलो इट? अगर मैंने अपने प्रोडक्ट की प्राइस कम कर दी, तो दूसरे कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट की प्राइस कम करेंगे या नहीं करेंगे, ये भी जानना जरूरी है। देयर आर अदर मेनी रिलेटेड क्वेश्चन दैट नीड टू बी आंसर। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जिसका आंसर हमको चाहिए। आओ एक एक करके अपने आंसर पे ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? चलो बढ़िया। शौनक इसको दाढ़ी बोलते हैं। शौनक ने कल मत जोक मारा था ना। नहीं मालूम पड़ रही थी कि अवनी अकेले बदनाम क्यों हो, है ना? कल शौनक बोलता है, खड़े रहना बेटा एक बार, बता बेटा सबको चेहरा। शौनक बोलता है मेरे को दाढ़ी है। बोले सर थोड़ी सी है। सच बता रहा हूं मैं, मैंने जो कल आंसर दिया ना, लोगों के कान पे तेरे से ज्यादा मालूम है। ठीक है। नहीं बेटा, क्या है, अपनी अपनी सोच है बेटा, और अपने अपने संस्कार है। गाड़ी है इसकी। क्या होगा? इसने क्या बोला, सिया की गाड़ी आ रही है? मैं तो पहले ही बोला तो मुझे रखो, अच्छा लगोगे, ऐसा पेल तक ना। हाँ हाँ, हम कंपटीशन रखेंगे किसकी मुझे बड़ी है। इमेजिन करो महिलाएं मूछों के साथ कैसे लगेगी।
हर जेठा वाली पूछ रही तो मुंह पे है ना। मतलब अगर दोस्त के घर पे खाना खाने गए और उसकी वाइफ अगर ऐसे ही इतने मूछे वाली है तो अपने को बोलना पड़ेगा, भाभी देखो खाना वेस्ट करके पानी मत देना। हाँ। तुम बाकी ये सब सुनते भी हो। पर इस बार एक महिला ने दूसरी महिला पे कमेंट किया है। मैं तो नहीं सुना था। आंसर टू क्वेश्चन। ऑफ दिस टाइप विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस। नहीं, वैसे अवनी का गलत नहीं है। कहाँ गलत है भाई? अभी वो सीबीएसई आईसीएसई टॉपर आया था। सोशल मीडिया पे कमेंट किया, शी इज नॉट अ टैलेंटेड, बट लोगों ने उसके उसके ऊपर में कमेंट किया था ना यार, ऐसी बात नहीं है, वो लोगों की सोच छोटी है। मैं बिल्कुल उसका विरोध करता हूँ कि ये गलत चीज है? नहीं नहीं, तू थोड़ा रेजर घुमा, आ गया। मस्त एकदम। अरे एकदम अचानक से। आओ, for example, if there is only one firm in the market, the whole of the market will be satisfied by this particular firm। ठीक है ना? अब सीधी सी बात है, पूरे मार्केट के अंदर में अगर एक ही फर्म है तो वो अकेली फर्म पूरे मार्केट की डिमांड फुलफिल करने वाली है। सिंपल, उसको मोनोपोली बोलते हैं। इफ देयर आर टू लार्ज फर्म इन द इंडस्ट्री दे विल शेयर द मार्केट डिमांड इन सम प्रोपोर्शन। सम प्रोपोर्शन मतलब क्या? अब दो मार्केट के अंदर में, ठीक है, चलो अभी देखो तीन प्लेयर बचे मार्केट के अंदर में, है ना, टेलीकम्युनिकेशन में। कौन से? वीआई, जियो, एयरटेल, तीसरा और चौथा बीएसएनएल तो कोई। अरे वो वीवो कंपनी ने ले लिया ना। फिर किसने लिया? मर्जर है, वाह। वोडाफोन का। फिर वो बताओ कुत्ता कौन ले गया? सी, यू डोंट हैव आइडिया। है ना, तो रीजन सिंपल तीन है। अब ये मार्केट के अंदर में तीनों का शेयरिंग रहेगा क्या? मतलब अभी मोस्ट ऑफ दी जो सिम कार्ड है, कितने लोगों के पास में यहाँ पे बीएसएनएल है? एक, क्योंकि वो मालूम मेरे को, उसका रीजन बहुत सिंपल है, गांव में बीएसएनएल को नेटवर्क आता। जहाँ किसी को नेटवर्क नहीं आता वहां बीएसएनएल को नेटवर्क आता, और जहां वो नेटवर्क आता वहां कॉल कोई नहीं करता। जैसे, सच बता रहा हूँ, तुम मजाक में ले रहे हो, प्रेस्टीज पॉइंट पता है ना? अब पता नहीं। जब हम स्टूडेंट थे और वहां पे थे, प्रेस्टीज पॉइंट में कोई मोबाइल को नेटवर्क रहता ही नहीं था, सिर्फ बीएसएनएल को नेटवर्क था। वैभव सर को पूछना उस टाइम पे, क्योंकि बीएसएनएल टेलीफोन एक्सचेंज बैक साइड ही है ना, सिर्फ बीएसएनएल को। और मैं जितनी बार देखो, मेरे घर पे सबसे पुराना नंबर अभी भी मोबाइल का बीएसएनएल का है, 94 वाला। तो आज भी हम गाँव में जाते सारे मोबाइल बंद पड़ते, जियो भी आता जाता रहता है, बीएसएनएल एकमात्र सर्विस देता है। ठीक है ना? हाँ, तो अब मान लो कि ये 100% है और मैं तीन कंपनीज कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, तीन कौन सी मान लो? एक एयरटेल, फिर तुम्हारा जियो, और एक वीआई। तो मान लो कि इसका स्टेक होगा 40%, इसका स्टेक होगा 40%, और इनका स्टेक होगा 20%। ठीक है ना? क्योंकि इनका मर्जर करके आज सच कोई फायदा हुआ नहीं, सर्विस अभी भी घटिया ही है। नहीं मतलब मर्जर होने के बाद में हमको लगता है कि हमको कोई वाव फैक्टर देखने के लिए मिलेगा, ये और गंड गए, है ना? हाँ नहीं, सीरियसली। तो अभी यहाँ पे क्या इनका शेयरिंग है ना, मतलब मार्केट में। जी हाँ, तो ये इसी की बात कर रहे हैं कि देखिए, लार्जर फर्म इन द इंडस्ट्री विल शेयर द मार्केट डिमांड इन सम प्रोपोर्शन। और जब टू है तो शेयरिंग प्रोपोर्शन कभी भी ज्यादा ही रहेगा। इतना कभी नहीं रहेगा कि एक का 70%, 30%, नहीं, ये मैक्सिमम रहेगा 60-40, 50-50, 55-45, इस तरीके से रेंज में चलेगी, दोनों को फायदा रहता है।
बट इफ देर आर सो से मोर देन 500 स्मॉल फर्म, अब फर्म कितनी हो गई 5,000, ठीक है, ईच फर्म विल बी लेस वरीड अबाउट द रिएक्शन ऑफ द अदर फर्म। किसी एक फर्म ने प्राइस में कम कर दी है तो ये 4,999 फर्म उसके बारे में सोचेंगे तो भी क्या नहीं, किसको पता चलेगा, कोई इसके बारे में ख्याल भी नहीं आएगा किसी के, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो एक स्मॉल प्रपोर्शन होल्ड करता है पूरे मार्केट में। कितना परसेंट बिजनेस होगा उसके पास में, 2%, 3%, उसकी प्राइस से वो 100% मार्केट को अफेक्ट नहीं कर सकता है। Thus, we find that the market behavior is greatly affected by the structure of the market. We can conceive of more than 1,000 types of market structure, but we shall focus on a few theoretical market types, which mostly cover a high proportion of cases actually found in the real world. These are अभी देखते, बट यहाँ तक इंट्रोडक्शन में आपको समझा गया, बहुत सिंपल था। उन्होंने बोला अगर मार्केट में अकेला है टेंशन नहीं, मार्केट में दो है प्रोपोर्शनल बेसिस पे खाएंगे, मार्केट पे लार्ज नंबर पे है तो हमको ये फर्क नहीं पड़ेगा किसी ने अगर प्राइस के अंदर में कुछ भी चेंजेस किया, क्योंकि वो निग्लिजिबल चेंजेस रहेंगे, अनअफेक्टेड, ठीक है ना, कि वो मार्केट को अफेक्ट करेगा ऐसे कोई चेंजेस नहीं है। चलो आगे, अब देखना है आपने को एक एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन। परफेक्ट कॉम्बिनेशन मतलब कौन सी कॉम्बिनेशन पता है, जहां पे सेम गुड्स आप सेल कर रहे हो, वो सेम इन ऑल मैटर्स है, उसको बोलते हैं होमोजीनियस गुड्स, जिसका साइज शेप स्ट्रक्चर अगर खाने की चीज है तो टेस्ट कलर सब सेम, प्राइस सेम, यहाँ पे बायर और सेलर को बहुत को मार्केट का नॉलेज है, इसको बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है ना, परफेक्ट कंपटीशन। देखिए सेलर सेलिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट टू मेनी बायर्स, परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मतलब इसका मान लो वेजिटेबल मार्केट बोल देता हूँ, अब ऐसा है क्या तुम्हारे इधर दुकान के बाहर में एक आलू इतने का बेच रहा, एक आलू इतना बेच रहा, हाँ अब जाके दम आलू मांगेंगे तो दम आलू देगा, है ना। दम आलू को दम आलू क्यों बोलते हैं, बोलते बोलते तुमको क्या बोला ना भाई, क्यों बोलते हैं, नहीं बता, दम आलू खाया किसी ने, क्या लगा के, नहीं नहीं, दम बिरयानी का नहीं, दम आलू तो पहली बार सुना मैंने, उसको दम लगाना पड़ता है इसलिए दम, तो बिरयानी को भी दम बिरयानी, तो साइकिल को भी दम साइकिल बोलना चाहिए, दम लग जाता है ना, क्योंकि तोरन के बाद दम लगता है। दद्दा इस लाइक में काय को आया इधर ठीक है, देख दद्दा ये ठीक है, ज्यादा स्कॉलर लोग पागल करेंगे तेरे को, पागल लोगों में रहे तो अपने आप को स्कॉलर तो समझता था, फिर मैं अपने दोस्तों से मिला, फिर मैं अपने आप को समझदार समझने लग गया, क्योंकि बेवकूफ तो ये ऑलरेडी है। नहीं मतलब सच में बता रहा हूँ, मेरे दोस्तों जितने बेवकूफ कहीं नहीं मिलते, इनके लॉजिक ना, लॉजिक है ही नहीं इनके पास में, लॉजिक और इनसे उम्मीद, अरे एग्जाम को जाते हुए ये डिस्कस कर रहे हैं आते हुए किधर खाएंगे, अरे इधर फटी पड़ी है भाई, किधर खाएंगे साला, अवगढ़ है। नहीं नहीं, हम तो पेपर में बैठ के खाए ना, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर चलते पेपर में खाए भी हम, लेके जाते, हाँ। मैं दो चीज नहीं, तुमने सिर्फ नहीं, तुमने नहीं देखा, तुम तो अभी बहुत छोटे हो। सूर्य दत्ता कॉलेज नाम सुना होगा तुमने, चांदनी, तो वो सेंटर था, हाँ वो सेंटर था चांदनी चौक के आगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो उनका ना लैब मिला हमको, पेपर को लैब दी इन्होंने, सबसे थर्ड क्लास रहती लैब, कंप्यूटर लैब थी, तो वो ऐसे होता ना स्टेयर केस टाइप, समझ में आ रहा है, वो वहाँ प्रोफेसर है तो एक इस पे दो रह गए, और उनका जो फर्नीचर वो फिक्स था, क्योंकि कंप्यूटर लैब है वो हिल प्रोग्राम ही थे, तो वो, और चेयर कौन सी थी, ये चेयर कंफर्टेबल होती है पेपर लिखने के लिए, क्योंकि देखो ना तो ऐसा लिख रहे थोड़ा सा पीछे सर के और पीछे चले गए भाई पेपर, थोड़ा सा आगे,
अरे कितनी अनकंफर्टेबल, सीरियसली बता रहा हूँ, ये अनकंफर्टेबल होती है भाई। चेयर ऐसी चाहिए जो फिक्स, क्योंकि लिखते टाइम बॉडी हिलती है, वो बॉडी हिल रही है, चेयर भी चल रही है इधर उधर। हाँ, कॉपी वाले के लिए अच्छी है, है ना। और लेडीज हो, ये तुम्हारा एक बात बताओ, तुम एग्जाम में आते हो या घर संसार बचाने आते हो? एक वॉच लाएंगे, है ना। हम मेरे सामने एक दीदी बैठी थी। हाँ, उसका प्लॉट बुकिंग था क्योंकि अच्छा उनकी हक, वो अपन क्या, ठीक है, दीदी जो थी कोणाची तरी, हाँ। पर मस्त उसने इतना मस्त अरेंजमेंट किया, इतने पेज पर अरेंजमेंट किया मैडम ने। उसने टिश्यू पेपर भी लाया, वो क्या, कौन सा पेपर, वो है अपने लिए टिश्यू, और वो सेम ही है, टिश्यू पर पानी डाल पोंछ ले, बढ़िया है ना, तो मुंह पर पानी मार चले, और क्या ही है। अरे कभी मॉल में गलती से बॉयज वॉशरूम में घुसे, इनकी हरकतें देखना। हाँ? पान झुका रहे हैं अंदर जाके, ठीक है ना। हाँ, बट एटलीस्ट ना लड़के वॉशरूम में जाके सेल्फी नहीं निकालते, तो प्लीज, ठीक है ना। नहीं फिर ऐसा कुछ हमारे नहीं है, हमारे से यार कहीं मुतारी अरे बताओ तो, अब फिर ये क्या बात है यार, अब देसी में नाम बोल दिया तो तुमको ऑफेंडिंग फील हो गया। तो ये ऐसी हरकत है, तो उन्होंने एक नहीं मस्त से वॉच रखी है, इतनी बड़ी वॉच, जिससे पूरे क्लास को दिख रहा है कितना बच गया, इसके अलावा सबको, है ना। फिर वो रखा, फिर वो वेट पेपर रखा, पता नहीं, ये यहाँ वो जो भी है, क्या एग्जाम है 3 घंटे में। फिर उसने एक बार पाउच निकाला जिसमें वो संतरा गोलियां, मतलब चॉकलेट, तो देख रहा हूँ, और कैलकुलेटर, कैलकुलेटर भी 2 कैलकुलेटर निकाले, ठीक है। फिर मेरे को ध्यान में कैलकुलेटर लेना पड़ेगा, भूल गया कैलकुलेटर, ठीक है। और इतना अरेंजमेंट उनका, वो हॉल टिकट को लैमिनेशन, 3 पेपर नहीं संभाल सकती तू। अच्छा, उसकी जेरोक्स हमारी चलती, वो कोई यूनिवर्सिटी इशू नहीं करता है वो, प्रिंट मारना होता है, टप्पा लेना होता है सिर्फ। यही लोग बोला भाई, वो कोई भी दे देता, राह चलता आदमी, वो ट्रू कॉपी, फिर बताओ उसमें उतना इतना ताम झाम बचाया नहीं, ठीक है। 5 मिनट तक उसने मंत्र मंत्र भी पढ़े, मैं उठ के उसके पाँव पढ़ लिया, मतलब सारा अपने को पुण्य आग से लग जाए। फिर उसने 2 बोतलें निकाली, एक पानी वाली, एक जूस वाली। पूछ रहे थे, मैं हॉल टिकट, ट्रेन स्कैन हो गया, चल, फिर यहाँ से कैलकुलेटर, ये चल रहे हैं। अरे दोस्त को बोला इसका कॉन्फिडेंस देखा, एक पेन में पेपर लिखेगा ये बढ़िया से। बट वो दीदी का बहुत काम आया, लेकिन हमारे को पेपर में अगर कुछ आंसर याद नहीं आ रहा था तो हार नहीं रही। नहीं, लेकिन लड़कियां अच्छी होती है, पूछती भी है। नहीं, कैसे बोलेंगे हम, वो मैंने खा लिया। भूल गया उसकी चक्कर को। अरे कैलसी बेटा सीएस प्रोफेशनल में लगता ही है बेटा, है ना। मजा आया लेकिन मेरे को, ऐसे ऐसे नमूने मिले ना। और एक बार तो सबसे घटिया जगह दी थी इन्होंने, घटिया मतलब घटिया, एसएनडीटी सेंटर लगा था, है ना। तो उनका एक क्लासरूम है ऐसा, सबसे बड़ा, तो इधर से ऐसे ऐसे बेंचेस है, और इधर से ऐसे ऐसे। तो बोले पहले इसमें निकालता ना, तू नहीं, तुम समझे नहीं, इसका फेसिंग ये साइड है, इसका फेसिंग ये साइड है, नो वॉल, पेपर लिख रहे ऐसे, सामने सामने, मेरे सामने एग्जैक्ट दोस्त है, मतलब इसकी शक्ल में कभी नहीं देखूं, इसकी पूरी शक्ल में 3 घंटे देखूं। बट थैंक्स टू आईसीएसआई, उन्होंने मोटिवेशन दिया, मैं जब भी ऊपर देखता मतलब छोड़, लिख लेते, नहीं देखना है ना। और जब भी मैं कुछ, तो भी, कुछ, तो, 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 भी,
भाई लिख ले, कभी तो लिख, कुछ तो लिख, क्वेश्चन ही रिपीट करना चालू कर दे चल। क्या लिख रहा ऐसे कुछ, क्या लिख रहा है ना, स्टोरी लिख रहा तू भी आ। मैडम, मैडम मैडम का ध्यान नहीं, मैडम तो लगी पड़ी है। अरे अरे अरे, मैं बोला कैसे सेंटर दिए इन्होंने, प्रोफेशनल कोर्स का एग्जाम चल रहा है ना, थोड़ा सा एनवायरमेंट बनाओ, लगाओ। एक तो सामने लड़का दिया, मन भी नहीं लगा। 3 घंटे कितने मुश्किल से काटूंगा मैं। पहले सेंटर दी थी कितनी बार, है ना। तीसरे इसमें मतलब, तीसरा पेपर आते आते तो भैया शैम्पू से पूरा हॉल जगमगा गया था। मतलब बस ये मदहोशी सी छा गई है, अब पेपर कैसे लिखेंगे, है ना। चलो आओ बेटा, तुम अपनी उम्मीदें कम जगाओ। मोनोपोली, इट इज अ सिचुएशन वेयर देयर इज अ सिंगल सेलर। अब सेलर कैसा है, सिंगल है। बायर कैसे, लार्ज नंबर ऑफ। अब कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है, अगर सेलर एक है तो क्या उसका मार्केट पे कंट्रोल होगा क्या, नहीं होगा, उसका मार्केट पे पूरा कंट्रोल होगा। वो जिस प्राइस पे चाहिए उस प्राइस पे बेचेगा, जितना चाहिए उतना बेचेगा, जितना चाहिए उतना ही सप्लाई करेगा। मार्केट के ऊपर में उसका कंट्रोल है। अब ये एक और हो सकता है, ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए इसके पास में बहुत स्कोप है। तेरे को लेना है तो ले, नहीं लेना है मत ले। अब एक ही सेक्टर ऐसा है जहां पे मोनोपोली है, वो है रेलवे सेक्टर, है ना। अब आप बोलोगे कि सर है ना, माइंस विंस हो गया, आप माइंस में भी प्राइवेटाइजेशन कर दिया, अगर आपको पता होगा तो, है ना। फिर बाद में ऑटो, हाँ, कौन सा, कौन से, कौन सा, ऑटोम, ऑटोमिक, हाँ। तो ऑटोमिक के अंदर ऑटोमिक ये है कि वो डिफेंस इसलिए उसको कंसिडर नहीं करते, ठीक है। बट ये एक ही सेक्टर है कि जहां पे अभी मोनोपोली है। ओलिगोपोली, ठीक है। ओलिगोपोली, यहाँ पे फ्यू सेलर्स है सेलिंग अ कॉम्पिटिंग गुड्स। कॉम्पिटिंग गुड्स बोला है, सेम गुड्स नहीं। कंपीटिंग मतलब क्या होता है, जैसे पेट्रोल डीजल सीएनजी, ये कंपीटिंग है, सेम नहीं है। सेम मतलब क्या होता, एचपी का पेट्रोल, इंडियन ऑयल का पेट्रोल, पेट्रोल पेट्रोल ही है। अब इसको बोलते हैं सेम प्रोडक्ट। समझ में आया क्या, तुम्हारी गाड़ी को मालूम पड़ता है कौन सा पेट्रोल डाला, तुमको आज तक नहीं मालूम तुमने कौन सा पेट्रोल कौन सा डलवाया। हम पेट्रोल पंप एचपी या इंडियन के नाम से थोड़ी ना डालते, हम डालते हैं बाफना, पाटिल का, कुलकर्णी का, है ना, चोरटे का। दो है, एक वो गंगा धाम पे बैठा हुआ है ना, गंगा धाम वाले से तो मैं खुद झगड़ बैठा हूँ 2 बार। बट उससे मजा आता है क्योंकि 400 500 का पेट्रोल हर बार ढापता हूँ मैं उससे। फिर पता है तुमको, पुलिस केस हो गया उस पे, 2 3 बार बंद भी किया वो, कुछ दिन के लिए, फिर वापस वही करता है। बढ़िया है, डेडिकेटेड है वो। फॉर एग्जाम्पल टेलीकॉम इंडस्ट्री, अभी देखा अपन ने टेलीकॉम इंडस्ट्री में 3 ही है, ठीक है। वन समराइज द मेजर डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस 4। देखो ये इन्होंने समराइज फॉर्म में दिया है, तो ये देखो और समझता है कि मेरे को बताओ तो जरा।
कि मैं जिसको कभी भी एक बार तुमको एक चीज समझा दे तो एकदम शॉर्ट में, अगर मैं इस साइड देखूं तो इस साइड वाले में 4 मिनट है ना, ठीक है, मेरा ध्यान इधर है एक्चुअली पूरा, वो मैं देखने के लिए इधर हूँ, मेरे को सब पता है इधर क्या चल रहा है ना। तो जैसे मैं इस क्लास में बैठा हूँ तो मेरे से डरने की जरूरत इस क्लास से ज्यादा इस क्लास वालों को है ना। बस ऐसे ही नहीं पेपर लिखेंगे, पेपर है उनका, टेस्ट सीरीज चल रहा है, तो मेरा सब सिर्फ मैं सही। हाँ हाँ, अपन ने बचपन में वो नेशनल जियोग्राफी बुक देखी ना, शिकार कब करना, तुमने देखा जियोग्राफी चैनल इसका हिंदी कमेंट्री भाई साहब। ये किसी को ढूंढ रहा है, शायद इसे किसी की बू आई है, व्हाट इज बू आई है, फिर ये बैठ गया है अब ये कुछ, है ना, कुछ काल तक यही विश्रांति करेगा, हम भी देख रहे हैं इसको विश्रांति करते हुए, है ना। अभी अपने एरिया को छोड़ के जा रहा है, शायद इसे ये एरिया पसंद नहीं आया। हम ये देख रहे हैं बैठ के इधर, मैं क्या देख रहा हूँ सुबह बैठ के कि शेर जा रहा है, फिर अच्छा कमेंट करते हैं, डिस्टिंक्शन फीचर्स नालायक को, नंबर ऑफ सेलर्स, परफेक्ट कॉम्बिनेशन में नंबर ऑफ सेलर्स कैसे है, बहुत ज्यादा। ओए, एट द स्टार्टिंग ऑफ द, बताना मेरे को कहाँ। आगे क्या? अरे सुनो, सुनो, बात है बेटे, सुनो बोलो तो फटाक से, देखो यहाँ पे बताया कि नंबर ऑफ सेलर, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्राइस इलास्टिसिटी और डिग्री। पहले परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर में क्या नंबर ऑफ सेलर ज्यादा है, जी हाँ है, ठीक है, क्या प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, जी नहीं, क्योंकि ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ फर्म इनफिनाइट है, क्योंकि अगर मेरे को इससे थोड़ी सी प्राइस बढ़े मैं दूसरे से खरीद लूंगा। डिग्री ऑफ कंट्रोल, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है, किसी एक का कंट्रोल नहीं है। देन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन मतलब क्या है, जहां पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है, ठीक है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, स्लाइड क्यों ना हो, है, जैसे पेट्रोल, डीजल, ठीक है, केरोसिन, इसमें कोई डिफरेंस है क्या, आज तक नहीं साले ये सब ऑपरेटिव मशीन ऑपरेट करने के लिए हेल्प करते हैं, गाड़ी चलती है इन तीनों से। हाँ, अब किसी से थोड़ी फ्लुएंटली चलती होगी, किसी से रुक के चलती होगी, कहीं तो प्रोग्राम, ठीक है ना। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी कैसी है, ज्यादा है, ठीक है, इन्फिनाइट तो नहीं है, ज्यादा है। क्या डिग्री ऑफ कंट्रोल है, हाँ सम पोर्शन तक के, सर सम पोर्शन तक के कैसे, मेरे को बताओ, जितने ट्रक और जेसीबी चलते किस पे चलते, डीजल पे चलते, ठीक है ना। हाँ, लड़कियां बोलेंगी ड्राइवर से चलते, बोला क्या डीजल, अच्छा, तुम होशियार हो, है ना, हाँ। तो आओ, अब यहाँ पे किससे चलते, डीजल से, तो मतलब क्या उनका कुछ पोर्शन तक के कुछ प्रोपोर्शनेट कंट्रोल होता मार्केट पे, जी बिल्कुल है ना। अब देखिए फिर आता है ओलिगोपोली, स्मॉल नंबर ऑफ सेलर्स, ना ना, नन टू अ सब्सटेंशियल, कोई सिमिलर नहीं है, स्मॉल, इलास्टिसिटी स्मॉल है, कंट्रोल सम पोर्शन तक के, मोनोपोली तो पूरा राजा है, अकेला पर्सन है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एक्सट्रीम, दूर दूर तक कोई नहीं, तभी तो उसकी मोनोपोली है। प्राइस इलास्टिसिटी कैसी है, स्मॉल, ठीक है, और डिग्री ऑफ कंट्रोल कितना है, वेरी कंसिडरेबल, उसको जैसा चाहिए वैसा रख सकता है, बोलो हाँ या ना। यहाँ तक कि पूरा कवर किया जाएगा, पढ़ गया आपने, पक्का, चलो बढ़िया, एक बार इसको रिवाइट, है ना, इसको निपटा लो एक बार।
फिर देखते हैं अपन, कल स्टार्ट करेंगे इसके साथ हुआ तो। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मतलब यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स रहते हैं बट प्रोडक्ट सिमिलर नहीं होते, डिफरेंशिएट होते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट ये बेचते हैं। जैसे अभी मान लो कि यहाँ पे जितने भी तिलक रोड पे सेलर्स है, ये मोनोपोलिस्टिक है, परफेक्ट कंपटीशन नहीं है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन भी है स्लाइटली, ठीक है, और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब प्राइस डिफरेंशिएशन भी है, तो वो होता है मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स बस प्रोडक्ट आर डिफरेंट, परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और प्रोडक्ट आर सेम, ठीक है ना। यस सर, यस सर। तो मैं अभी फिलहाल यहाँ एंड करता हूँ सर, कंटिन्यू कर लेंगे, है ना, क्योंकि अपन वैसे भी नया टॉपिक मतलब कंसेप्ट चालू करना पड़ रहा था। बाय बाय।